प्रिय मित्रों नमस्कार। जन जन के हे राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, आइए उनके बारे में जानते हैं। 1. Lord पुरुषोत्तम श्री राम, a revered figure in Hinduism, embodies the epitome of righteousness, compassion and devotion. भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हिंदू धर्म में पूजनीय है। वे धार्मिकता, करुणा और भक्ति के प्रतीक हैं। 2. His life, teachings, and actions have inspired millions for millennia. In this essay, we will delve into the profound significance of Lord Purushottam Shri Ram. उनके जीवन, शिक्षाओं और कार्यों ने हजारों सालों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इस निबंध में हम भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के गहन महत्व पर चर्चा करेंगे। 3. Lord Purushottam Shri Ram, also known simply as Lord Rama, is believed to be the seventh avatar of the Hindu god Vishnu. भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्हें भगवान राम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु के सातवें अवतार माने जाते हैं। 4. His story is primarily chronicled in the ancient Indian epic, the Ramayana, authored by sage Valmiki. उनकी कहानी मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है, जिसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था। 5. The Ramayana narrates the life journey of Lord Rama, from his birth to his reign as the ideal king of Ayodhya. रामायण भगवान राम की जीवन यात्रा का वर्णन करती है, उनके जन्म से लेकर अयोध्या के आदर्श राजा के रूप में उनके शासनकाल तक। 6. The tale of Lord Rama begins with his birth in the kingdom of Ayodhya to King Dasharatha and Queen Kaushalya. भगवान राम की कथा अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर उनके जन्म से शुरू होती है। 7. His birth was not ordinary. It was marked by divine interventions and celestial prophecies. उनका जन्म साधारण नहीं था, ये दैवीय हस्तक्षेप और आकाशीय भविष्यवाणियों द्वारा चिन्हित था। 8. Lord Rama was destined to fulfill a divine purpose, to vanquish the demon king Ravana and restore righteousness on earth. भगवान राम को एक दिव्य उद्देश्य पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था, राक्षस राजा रावण को पराजित करना और पृथ्वी पर धार्मिकता को पुनः स्थापित करना। 9. Throughout his life, Lord Rama exemplified the qualities of an ideal human being and an exemplary ruler. अपने पूरे जीवन में भगवान राम ने एक आदर्श मानव और एक अनुकरणीय शासक के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत किया। 10. He adhered unwaveringly to his dharma, duty, and upheld righteousness in every aspect of his life. उन्होंने अपने धर्म, कर्तव्य का अडिगता से पालन किया तथा जीवन के हर पहलू में धार्मिकता को कायम रखा। 11. His unwavering devotion to truth, integrity, and righteousness earned him the title of Maryada Purushottam, meaning the perfect man. सत्य, निष्ठा और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है पूर्ण पुरुष। 12. One of the most significant events in Lord Rama's life is his exile to the forest for 14 years. भगवान राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक उनका 14 वर्ष का वनवास है। 13. Despite being the rightful heir to the throne of Ayodhya, he willingly accepted the exile to honor his father's word. अयोध्या की गद्दी के असली उत्तराधिकारी होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए स्वेच्छा से वनवास स्वीकार कर लिया। 14. This demonstrates his obedience, humility, and commitment to duty above personal desires. यह उनकी आज्ञाकारिता, विनम्रता और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 15. During his exile, Lord Rama faced numerous challenges and adversities, including encounters with demons and tests of his character. अपने वनवास के दौरान भगवान राम को अनेक चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा,
जिनमें राक्षसों से मुठभेड़ और उनके चरित्र की परीक्षा भी शामिल थी। 16. One such test was the abduction of his beloved wife, Sita, by the demon king Ravana. ऐसी ही एक परीक्षा थी राक्षस राजा रावण द्वारा उसकी प्रिय पत्नी सीता का अपहरण। 17. Lord Rama's unwavering love for Sita and his determination to rescue her showcase his devotion and loyalty. सीता के प्रति भगवान राम का अटूट प्रेम और उन्हें बचाने का उनका दृढ़ संकल्प उनकी भक्ति और निष्ठा को दर्शाता है। 18. The journey to rescue Sita led Lord Rama to gather an army of allies, including the legendary Hanuman and the Vanara Sena, army of monkeys. सीता को बचाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की एक सेना एकत्रित करनी पड़ी, जिसमें महान हनुमान और वानर सेना, बंदरों की सेना भी शामिल थी। 19. The ensuing battle between Lord Rama's forces and Ravana's army culminated in the ultimate triumph of good over evil, symbolizing the victory of righteousness. भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच हुए युद्ध में अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, जो धर्म की जीत का प्रतीक है। 20. Lord Rama's return to Ayodhya after his victory is celebrated as Diwali, the festival of lights, symbolizing the triumph of light over darkness. अपनी विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो प्रकाश का त्योहार है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। 21. His coronation as the king of Ayodhya marks the beginning of Ram Rajya, an era of peace, prosperity and justice. अयोध्या के राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक राम राज्य की शुरुआत का प्रतीक है, जो शांति, समृद्धि और न्याय का युग है। 22. The life and teachings of Lord Purushottam Shri Ram continue to inspire people across cultures and generations. भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन और शिक्षाएं विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। 23. His emphasis on duty, righteousness, and compassion serves as a timeless guide for leading a virtuous life. कर्तव्य, धार्मिकता और करुणा पर उनका जोर एक सदाचारी जीवन जीने के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 24. The Ramayana, with its profound moral lessons and spiritual insights, remains one of the most revered scriptures in Hinduism. अपनी गहन नैतिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के कारण रामायण हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय ग्रंथों में से एक है। 25. In conclusion, Lord Purushottam Shri Ram embodies the highest ideals of humanity and divinity. अंत में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम मानवता और दिव्यता के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक हैं। 26. His life is a testament to the triumph of righteousness, love and sacrifice. उनका जीवन धार्मिकता, प्रेम और बलिदान की विजय का प्रमाण है। 27. Through his exemplary conduct and teachings, he continues to illuminate the path of righteousness for all seekers of truth and virtue. अपने अनुकरणीय आचरण और शिक्षाओं के माध्यम से वे सत्य और सदाचार के सभी साधकों के लिए धर्म का मार्ग प्रकाशित करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जन जन के हे राम। जय श्री राम। जय सिया राम।